वही लाइफ, जब तक तुम्हारी ये उम्र है तब तक तुम एंजॉय कर लो, उसके बाद तो क्या करना है, कमाना ही तो है ज़िंदगी भर, कमाना ही है। फिर 2-3 साल बाद वही तुम्हारे घर वाले तुम्हारी शादी करा देंगे, वही चीज़ है। पर मेरे को ये बहुत बुरा लगता है कि जब हम खुद का पैसा कमाते हैं उसमें भी बचाओ 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 बोलते हैं, और हम जो सोचते हैं वो होता ही नहीं है कि चलो पहली सैलरी है इतने घर पे देंगे, और जो इतने हैं इतना इसको दे देंगे, इतना इसके लिए सामान मंगा देंगे, पहली सैलरी है तो इस सैलरी। बारिश हुई है तो उसके बाद आज थोड़ी बहुत धूप आई है, उसके बाद भी फिर भी बादल ही है। अभी तो 2-3 दिन मैंने मीशो से पार्सल मंगाया था, मतलब सामान मंगाया था, तो वो आ गया था। एक हफ्ते का बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार आया था, तो उस चक्कर में भी कोई वीडियो नहीं बनी। उसके बाद मेरी सैलरी भी आई थी, तो वही चीज़ मैं बताऊंगी कि सैलरी के बारे में, कि मेरी पहली सैलरी कब आई। तो मेरी जो कि यहाँ जो मैंने काम किया था उसकी मेरी पहली सैलरी आई 10 जुलाई को। 10 जुलाई को मेरी पहली सैलरी आई, मेरी पहली कमाई, लाइफ की पहली कमाई। जो बोलते हैं ना एक पैसा वही, तो पूरी ज़िंदगी में कभी पैसा नहीं कमाया था, तो वही जो आज काम किया पूरी ज़िंदगी की पहली कमाई वो आई मेरी 10 जुलाई को। वो भी मेरे को पता नहीं था सैलरी आ गई, वो भी मेरे को कॉल करके बताया, मतलब ऐसे कि इतनी सैलरी आ गई। मैंने बोला देखती हूँ, तो 10 जुलाई की रात को देखा कि मेरी सैलरी आ गई है। पर उस टाइम पे मेरे को बिल्कुल खुशी नहीं थी सैलरी आने की, क्योंकि मेरे को इतना तेज बुखार आया था, पेट में अलग दर्द, हाथ पैरों में दर्द, सिर दर्द और बुखार, और पूरा शरीर गर्म तप जैसा रखता। चूड़ियाँ जो कि मैंने मंगाई थी मीशो से, तो इस कलर की चूड़ा, थोड़े इसके जो जोड़ होते हैं उसमें शायद थोड़ी बहुत प्रॉब्लम। खुल गया। तो मैं जाने लगी हूँ अपनी ड्यूटी को, और मैं हो गई हूँ तैयार अच्छे से। तो स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे फिर से एक नई ब्लॉग में, तो जिसकी शुरुआत हो रही है। अभी बज चुके हैं सुबह के 10, और आज आई है बहुत अच्छी धूप, क्या थोड़ी बहुत धूप आई है, बादल भी आई और धूप भी है, साथ ही दोनों एक ही साथ हैं। और कम से कम पूरे एक हफ्ते से ज़्यादा बारिश हुई है, तो उसके बाद आज थोड़ी बहुत धूप आई है, उसके बाद भी फिर भी बादल ही है। अभी तो 2-3 दिन और ही बारिश बता रखी है, तो इतने दिन बाद तो धूप आ रही है, और उसमें भी बादल ही बादल है आसमान में। तो कल तक मतलब कल के मतलब बाद में, मतलब पिछले जो दिन हैं इतने दिनों में बहुत तेज़ की बारिश, बहुत। और मैं अपनी ब्लॉगिंग की स्टार्ट बहुत टाइम के बाद कर, कम से कम 1 महीना, शायद आधा या 1 महीना होने वाला है, जी हाँ, जो कि मैंने अपनी ब्लॉगिंग स्टार्ट नहीं करी है। तो आज मैं अपनी ब्लॉगिंग की शुरुआत कर रही हूँ। तो अभी बज चुके हैं दिन के 2, और मैं गई थी सुंदरखाल अपना पार्सल लेने के लिए, जो कि ये है पार्सल। मैंने मीशो से पार्सल मंगाया था, मतलब सामान मंगाया था, तो वो आ गया था, तो वो ये है। और इसमें है चूड़ियाँ, जो कि मैंने अपनी मम्मी के लिए मंगाई थी चूड़ियाँ, तो ये पार्सल आ गया है। इसमें है मेरी मम्मी की चूड़ियाँ, जो कि मैंने मीशो से ऑर्डर करी, तो वही लेने के लिए गई थी, तो आ गई। और अभी मैं फिर से जाने लगी हूँ अपनी ड्यूटी को, क्योंकि आज वहाँ सर लोग आए हैं,
तो वहाँ थोड़ा बहुत काम है, नहीं तो 1 बजे तो मैं घर चली जाती थी। तो आज थोड़ा लेट ही होगा शायद, थोड़ा लेट ही रुकना पड़ेगा, उसके बाद जाऊँगी मैं घर को। और वही है, आजकल तो इतना काम नहीं हो रहा क्योंकि आधे लोग तो घर को चले गए, मतलब उनको अभी नहीं बुलाया। कोई मतलब कोई ज़्यादा से ज़्यादा तो 2-3 लोकल के लोग हैं और 2-3 जिनका घर बहुत दूर है वो लोग रुके हैं, और 1 तो वैसे बुलाए गए हैं। अभी तो पूरा स्टाफ नहीं है, बहुत कम स्टाफ है, जो कि अभी इतना काम भी नहीं है। और अभी वहाँ चल रहा है काम, रिजॉर्ट में चल रहा है काम, तो इस चक्कर में अभी किसी को नहीं बुलाया ना, पूरा स्टाफ है। तो फ़िलहाल अभी जो लोग हैं वही सब कुछ काम वगैरह कर रहे हैं। और आजकल वहाँ इतना काम भी नहीं है, वही सुबह जाओ 10 बजे, फिर 1-1:30 बजे घर को आ जाओ, और वहाँ इतना काम भी नहीं है। या ही तुम कुछ कर लो या फ़ोन ही चला लो, वही काम है। मतलब इतने घंटे मतलब काटने हैं तो तुम उसमें कुछ भी कर सकते हो। तो आज से मैंने कंप्यूटर में थोड़ा टाइपिंग सीखने की कोशिश कर रही थी, तो थोड़ी बहुत टाइपिंग सीखने की कोशिश करी। सोच रही जितना टाइम वेस्ट हो रहा उतने में थोड़ी बहुत कंप्यूटर में टाइपिंग कर लूँ, क्योंकि आजकल तो वो खाली भी है, इसलिए थोड़ी टाइपिंग सीखने की प्रैक्टिस कर रही कंप्यूटर में। तो मैं यहाँ पे पहुँच गई हूँ, और जो कि है मेरा पार्सल, इतना रुका नहीं जा रहा कि पार्सल में कैसी चूड़ियाँ आई होगी उसमें, तो क्योंकि मीशो में तो कुछ और ही दिखाते हैं, कुछ ऐसे अजीब ही टाइप के आते हैं। तो वही मैं पार्सल खोलूँगी, देखती हूँ कैसी चूड़ियाँ आई हैं। पार्सल तो बहुत हल्का लग रहा है, ऐसा लग रहा है इसके अंदर कुछ होगा ही नहीं। तो पार्सल खोल के देखती हूँ। परुली बानी लगी चितुरे, बानी लगी चितुरे, परुली बानी लगी चितुरे। आम की डाई माँ, काफल की डाई माँ, बांझ की डाई माँ, बुरास की डाई माँ, मोनालिसा चितुरे, बानी लगी चितुरे, परुली बानी लगी चितुरे, बानी लगी चितुरे, परुली बानी लगी चितुरे। तो यहाँ पे मैं दिखाती हूँ, यहाँ पे है कंप्यूटर जहाँ पे मैं आज से प्रैक्टिस कर रही टाइपिंग की थोड़ी बहुत, क्योंकि मेरे को 4 साल हो गए कंप्यूटर छोड़े। तो मैं यहाँ पे थोड़ी टाइपिंग करने की कोशिश कर रही, क्या पता जितना टाइम है, थोड़ा ज़्यादा नहीं, थोड़ा तो आ ही सकता है। तो ये है कंप्यूटर, ये CCTV कैमरे की फुटेज, ये यहाँ पे थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करती हूँ। तो ये है इसको जो कि अनलॉक करना है, वो भी पासवर्ड आज ही पता चला। हाथों की चूड़ी माँ, सुबह ते को लागो रे, सुन जैसी तुरे, बानी लगी चितुरे, परुली बानी लगी चितुरे, बानी लगी चितुरे, परुली बानी लगी चितुरे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तो इस पे थोड़ी बहुत इंग्लिश टाइपिंग, जैसे कि इस पे भी प्रैक्टिस का पहला रूल जो होता है टाइपिंग का, वो होता है ASDF JKL, और लास्ट में कॉमा होता है वही। और जो कि सबसे मेन बात है कि जो कि मैं अपनी ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग 15-20 दिन के बाद करी, क्योंकि पहले तो इतना टाइम होता नहीं था, फिर डेली का रूटीन एक जैसा हो गया था, आओ जाओ, तो उसमें क्या कुछ दिखाती मैं,
और उसी बीच में मेरे को कम से कम 1 हफ्ते का बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार आया था, तो उस चक्कर में भी कोई वीडियो नहीं बनी, उसके बाद भी नहीं बनी। तो आज उतने टाइम के बाद मेरी आज बन रही वीडियो। और जो मेरे को 1 हफ्ते के बीच में बहुत ज़्यादा बुखार आया था, तो उसी टाइम पे मेरी सैलरी भी आई थी। तो वही चीज़ मैं बताऊंगी कि सैलरी के बारे में, कि मेरी पहली सैलरी कब आई। तो मेरी जो कि यहाँ जो मैंने काम किया तो उसकी मेरी पहली सैलरी आई 10 जुलाई को। 10 जुलाई को मेरी पहली सैलरी आई, मेरी पहली कमाई, लाइफ की पहली कमाई। जो बोलते हैं ना एक पैसा वही, तो पूरी ज़िंदगी में कभी पैसा नहीं कमाया था, तो वही जो आज काम किया पूरी ज़िंदगी की पहली कमाई वो आई मेरी 10 जुलाई को। वो भी मेरे को पता नहीं था सैलरी आ गई, वो भी मेरे को कॉल करके बताया, मतलब ऐसे कि इतनी सैलरी आ गई। मैंने बोला देखती हूँ, तो 10 जुलाई की रात को देखा कि मेरी सैलरी आ गई है। पर उस टाइम पे मेरे को बिल्कुल खुशी नहीं थी सैलरी आने की, क्योंकि मेरे को इतना तेज बुखार था, पेट में अलग दर्द, हाथ पैर में दर्द, सिर दर्द और बुखार, और पूरा शरीर गरम तप जैसा रखता, मतलब इतना ताप रहा था, गरम, मतलब पूरा शरीर गरम हुआ था, मतलब बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हुई थी। तो उस टाइम पे वही नॉर्मल लग रहा था कि हाँ सैलरी आ गई, काम किया है तो ठीक है, सैलरी आ गई। तो उस टाइम पे मेरे को इतनी सा भी खुशी नहीं थी कि सैलरी आ गई। तो बाद में जब उसी पैसों का इधर उधर करने लगी, सामान वामान मंगाने लगी या खुद ही खर्च करने लगी, तो तब जाकर थोड़ी बहुत खुशी हुई है कि हाँ आज पैसे हैं तो मैं अपने उन पैसों से ये सब कर सकती हूँ। तो उस दिन आई मेरी पहली सैलरी, लाइफ टाइम की। 12 पास करके ये चौथा साल लग गया मेरे को। इतने टाइम तक मैंने कहीं कुछ काम नहीं किया था, ना मेरे को कहीं भेजा, ना मैंने कुछ खुद किया। तो उसके बाद मैं यहाँ लगी, तो यहाँ की मेरी, यहाँ आई थी मैं वही 28 मई को आई थी, पहली ज्वाइनिंग 28 मई को आई थी मैं यहाँ पे। 28 29 तो उसका 1 महीना हुआ। पर उसके बाद भी 28 5 तारीख को ऐसे फिर भी मेरी सैलरी आई थी, जो वो 2 दिन थे यही आई थी, कुछ 568 ऐसी कुछ सैलरी आई थी मेरी। तो वो भी मेरी पहली का है, पर पूरे महीने का मतलब जो टोटल बोलते सैलरी वो आई मेरी 10 जुलाई को। रात को ही आई, 8-9 बजे होंगे उस टाइम पे आई थी। पर मैं आई थी कब मेरे को ये नहीं पता, पर उस टाइम पे मैंने अपनी सैलरी देखी पहले कम। पर उस टाइम बिल्कुल खुशी नहीं थी, पर अब थोड़े खर्च वर्च होने लग गए। तो मैंने पहले बार सोचा था कि सैलरी का क्या करना है, सत्यानाश ही होता है जो कुछ। और एक चीज़ की सबसे बड़ी रियलिटी है कि जब हमारी सैलरी आती है तो हम लोग सोचते हैं कि इसकी सैलरी का ये करेंगे, वो करेंगे, इतना घर में देंगे, इतना अपने पास रखेंगे। पर ऐसा कुछ ही नहीं होता। अपने पैसे में भी दूसरों का डर लेके घूमना पड़ता है। मेरे साथ तो कुछ ऐसा होता है कि खुद के पैसों में भी, मतलब खुद की कमाई में भी दूसरों का डर लेकर घूमना पड़ता है। घर वाले वही समझाते हैं पैसे बचाओ, कल को तुम्हारे काम आएगा। पर नहीं, पर मेरी सोच ही नहीं कि पैसे बचाओ। जब तक तुम्हारी ज़िंदगी है, जब तक एंजॉय करने की वो है, तब तक वही कि एंजॉय लाइफ। जब तक तुम्हारी ये उम्र है तब तक तुम एंजॉय कर लो, उसके बाद तो क्या करना है, कमाना ही तो है ज़िंदगी भर, कमाना ही है। फिर 2-3 साल बाद वही तुम्हारे घर वाले तुम्हारी शादी करा देंगे, वही चीज़ है। पर मेरे को ये बहुत बुरा लगता है कि जब हम खुद का पैसा कमाते हैं उसमें भी बचाओ 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 बोलते हैं। और
हम जो सोचते हैं वो होता ही नहीं है कि चलो पहली सैलरी है इतने घर पे देंगे और जो इतने हैं इतना इसको दे देंगे, इतना इसके लिए सामान मंगा देंगे, पहली सैलरी है तो इस सैलरी का इतना कुछ कर देंगे। पर कुछ नहीं होता जैसा तुम सोचते हो। घर वाले के ड्रेस बचाओ बचाओ, पर मेरे को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। पर अपने मन से भी काम कर सकते हो तो कब तक करेंगे, क्या कर सकते हैं। वे लास्ट में जो सुना देते हैं ना वो लग जाती है कि कल को अगर मांगेंगे तो कहाँ से आएंगे, कि ये थोड़ा में बोला जाता है कि हाँ मैंने खर्च कर दिए। वो तो बोलेंगे ही कि बने मन से आया, थोड़ा कमाने लगी तो हाँ ऐसे खर्च करने लगी। तो वही चीज़ होता है, भले ही तुम बाहर को कमाते हो या बाहर जहाँ के जो लोग कमाते उनका भी होता है कि बचाओ, जो यहाँ कमाते हैं उनका भी वही सीन होता है बचाओ बचाओ। पर ये सीन मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, अच्छा तो नहीं लगता, खैर करना फिर भी पड़ता है। खैर हम भी क्या कर सकते हैं। पर लाइफ में थोड़ा एक्सपीरियंस आ गया कि होटल लाइन पे कैसे क्या होता है, कैसे क्या होता है, इतना एक्सपीरियंस मिल गया थोड़ा बहुत। 1 महीने का, दूसरे महीने तो वही है आराम। तो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस मिल गया इस 1 महीने में कि होटल लाइन क्या चीज़ है, कैसे काम करते हैं, क्या कुछ थोड़ा इतना आइडिया आ गया। बाकी वही है सब कुछ। सोचा था क्या करूँगी क्या ना करूँगी, सैलरी का पहली सैलरी मेरी सत्यानाश हो गई। थोड़े कहीं खर्च करते, थोड़े कहीं थोड़े बचाए हैं कल को कि ये बोल सकूँ हाँ पहली सैलरी है बचाए हैं तुम्हारे लिए। पर क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। बाकी अपनी लाइफ है, एंजॉय करो जितना हो सके। मैं तो चाहती हूँ खूब एंजॉय करो। जब तक तुम्हारी ये उम्र है ना तब तक जी भर के जी लो। फिर उसके बाद तो वही क्या 21, 22, 23 साल शादी की उम्र, ना कुछ शौक ना कुछ। टाइम पे शौक पूरे हो गए तो हो गए, उसके बाद कोई शौक सारे मर जाते हैं। जैसे मैं ही हूँ, मैं अपनी रियलिटी बताती हूँ। मैं यहाँ काम करने आती हूँ पर मैंने ये ड्रेस कभी नहीं पहनी थी, तो इस ड्रेस को मैंने पहन ली और उसके ऊपर से मैं जो मेरे को शौक है मुँह का मेकअप करने का वो पूरा करके आती हूँ। लाइन भी लगा के आती हूँ, टिक्की हल्के बिंद काजल और बालों के हेयर स्टाइल कान सब कुछ करके आती हूँ। जो जो मेरे को अच्छा लगता है पूरी ड्रेस में वो मैं सब करती हूँ। मैं सोचती हूँ जब तक काम है तब तक करो, जब तक ये पहनना है तब तक करो, इसके बाद तो क्या करना है। अगर कुछ ना हो तो घर की ज़िंदगी तो काटनी है, इसलिए सब कुछ करो सब कुछ। मैं तो जिस दिन पहली ड्रेस में उस दिन तो ओके ओके बन के आई थी, इसलिए मैं तो कहीं भी जाती हूँ अच्छे से तैयार होकर जाती हूँ, या कभी कभी जल्दबाजी में नॉर्मल ऐसे ऐसे खाली घुमा दिया और चल दी, वरना नहीं तो सिंपल पूरा मेकअप करके हल्का धुल्का मतलब जो हाइलाइटर होता है वो सब करके बाकी चलती हूँ। और जब मैं यहाँ भी आती हूँ भले ही मेरी तरफ से कोई यहाँ कुछ काम हो ना हो घर के नृत्य पे, पर मैं पूरा करके आती हूँ हाइलाइटर अच्छा दिखने के लिए। अभी ये उम्र है, अभी तुम अच्छे दिख सकते हो, बाद में थोड़ी ना ये सब शौक रहेंगे, इसलिए मैं पूरा करके आती हूँ और सब कुछ अपने शौक सारे पूरे करती हूँ। मतलब शौक ही क्या है, बड़े शौक तो मेरे से पूरे नहीं होते, उनको पूरा करने के लिए टाइम लगता है और बड़े ही शौक होते हैं, पर छोटे छोटे शौक सारे पूरे कर लेती हूँ। भले वो कहीं से हो पैसे हो, पर दूसरों के पैसे से नहीं करती, खुद के पैसे से अपने शौक पूरे करती हूँ और अपने घर वाले के अपने पापा के पैसे से अपने शौक पूरे करती हूँ बस, और कैसे नहीं करती। बस जितना हो उतना, ज़्यादा महंगे शौक नहीं या ज़्यादा बड़े बड़े शौक नहीं पूरे करती, बस छोटे छोटे जिन चीज़ों में मेरे को खुशी मिलती है वो चीज़ मैं अपना पूरा कर लेती हूँ।
जिंदगी में आज लम्हे खास आ। तो ये रही चूड़ियाँ जो कि मैंने मंगाई थी मीशो से। तो इस कलर की चूड़ियाँ, थोड़े इसके जो जोड़ होते हैं उसमें शायद थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, बाकी तो चूड़ियाँ सही है। ब्राउन मैरून कलर की ये चूड़ियाँ हैं इसमें।